सीनियर कानूनदान अजहर सदीक रात गए जिनके घर पर पेट्रोल बम हमला किया गया। बुजदिलों की तरह वार क्या कर रहे हो? रात के अंधेरे में क्यों आते हो? दिन में आ जाओ भाई। ये वही टीमें हैं जो अरशद शरीफ को जीने नहीं दे रही। पूरी प्लानिंग के साथ आए, जैसे मार्क किया हुआ था, एक आगे गया एक पीछे गया, फिर फायरिंग भी की गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब। रात गए जिनके घर पर पेट्रोल बम हमला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस संभालते हैं अजहर सदीक साहब। इमरान खान साहब के भी आप केसेस संभाल रहे हैं, और क्या हुआ रात को थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी तौर पर हम एक जंग लड़ रहे हैं। अब यही कि लोग कहते हैं बहरहाल जैसे भी है, और ये आज से नहीं लड़ रहे हैं। यानी इस माफियाज़ के ख़िलाफ़ चाहे वो कोई भी शक्ल हो, करप्शन, इन सब चीज़ों को बेनकाब करते आए हैं। लेकिन रीसेंट जो शब खून मारने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा करने की जो कोशिश, पार्लियामेंट के अंदर चंद बैठे ना आकबत अंदेश लोगों के, तो उसके हवाले से मैंने ख़त भी लिखे और कहा सदर को और वज़ीर आज़म को कि इन्हें कहें वापस लें ये बिल, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर को, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो फाइनली वो जो बिल है सदर से वापस आते हुए पार्लियामान ने मुश्तरका इजलास में पास कर दिया। हमने इसको चैलेंज कर दिया। तो ये सारा जो कुछ हुआ है ना, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुझे वहाँ जाने से रोकना था, वोकला को धमकियाँ देनी थी, वोकला को बैक फुट पे लेके जाना था। और 1:30 बजे का वाक़या है। मैं रात जल्दी सो गया, वरना मैं सोता नहीं जल्दी। मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम के बाद स्पेस पे होता हूँ, मैं कुछ अपने काम कर रहा होता हूँ। तो 1:30 बजे के करीब मेरी बेटी को आवाज़ सुनी है, वो उसने इग्नोर किया है। लेकिन जैसे ही 3:30 बजे के करीब मेरे ड्राइवर और गार्ड उठे, उन्होंने 2 बोतलें बम की ये प्लास्टिक बम की देखी हैं। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर मुझे बताया। मैंने फिर तहकीक की, आकर फिर पुलिस को बुलाया, तो समझ आ गई। पहले तो यही सोचा कोई डराने के लिए, हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पता, डरा के चले गए यार, शौक पूरा कर लिया। लेकिन जब वो फुटेज निकाली गई तो फिर वो समझ आई कि वो तो बाकायदा दहशतगर्द थे। नकाब पोश लगाया उन्होंने, पूरी प्लानिंग के साथ आए, जैसे मार्क किया हुआ था, एक आगे गया एक पीछे गया। और जो आगे गया उधर से बम उसने एक फेंका, दूसरे ने बांध के फेंका। यानी कोशिश ये थी कि इस तरह गराज में गिरे कि आग लग जाए और गाड़ियाँ जो है ना वो तबाह हो जाएं और इस घर को आग लग जाए। ये बुनियादी तौर पर जो मकसद उनका वो ये था। फिर फायरिंग भी की गई। अच्छा, फायरिंग की गई है, क्योंकि ज़्यादा फुटेज में जो देखा गया है 2 बाइक सवार आए हैं और 4 टोटल लोग मौजूद थे और उन्होंने पेट्रोल बम फेंके। वो चले, पेट्रोल बम चले तो नहीं है घर में। पेट्रोल पंप बाकायदा आग लगाते देखे हैं आप? वो आग लगा के जैसे फेंके हैं, तो हवा चल रही थी, शायद उस वजह से काम ना कर पाया कि उस हवा के प्रेशर की वजह से ना। लेकिन तरीका कारदत क्या था? बम फेंकने के बाद फायरिंग इसलिए की थी कि हमको डर के बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकल के यहाँ ब्लास्ट होगा। ये एक पुराना वतीरा है इन दहशतगर्दों का तरीक़ाकार। और फायरिंग तो आप देख लीजिएगा। मैं मजाकन कह रहा हूँ, 2 टाइलें और एक शीशा शहीद हो गया। मैं मजाकन कह रहा हूँ इस बात को। यानी जो करना था नुकसान शोक पूरा कर लिया। और जिस किसी ने भी ये देखिए, एक बात समझिएगा, ये हमें पीछे रोकने की कोशिश है, रुकने वाले हम है नहीं। आना है वार करना। ये बुजदिलों की तरह वार क्या कर रहे हो? रात के अंधेरे में क्यों आते हो? दिन में आ जाओ भाई, हम तैयार हैं। हम कौन सा बैठे हुए छुप के हम छुप के बिलों में नहीं बैठे हुए, मुकाबला कर रहे हैं इन लोगों का। और फायरिंग बाकायदा जब हुई है, हमें भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का। जो बम फेंकने के बाद जब वीडियो को क्लोज़ करके देखा गया, सीसीटीवी फुटेज, तो 3 गोलियां 3 दफ़ा फायर जो है वहाँ से निकला है। और फिर जब उसके अल्टीमेट एंड की तरफ जाकर देखा है तो वो तो बाकायदा फिर देखिए एमटीज़ भी बरामद हो गए। पुलिस ने खुद एमटीज़ सारे बरामद किए हैं और रिकॉर्ड पे एक एक चीज़ है। फॉरेंसिक की टीमें आई थी और कोशिश यही थी कि मैं डिले होकर सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सकूं। और हम रुकने वाले तो हैं नहीं। देखें, हम ये जितना भी जद्दोजहद है ना, कि इमरान खान यहाँ पाकिस्तान के लिए खड़ा है, तो हम भी खड़े हैं भाई। हम नहीं पीछे हटने वाले। पहले इमरान खान को मारने की कोशिश की, फिर ये इन कड़ियों को कड़ियों से मिलाएं। ये वही टीमें हैं जो अरशद शरीफ को जीने नहीं दे रही। ये वही टीमें हैं जो इमरान रियाज के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो ये टीमें, सोचना पड़ेगा इन टीमों को। बताइएगा, आप कह रहे थे जब फायरिंग हुई उसके बाद आपको उस टाइम नहीं पता था ये जो भी पेट्रोल बम हुआ, आप 3 बजे उठे, आपको फायरिंग की आवाज़ नहीं आई? मेरी बेटी को आवाज़ आई। मेरे साथ हमसाए हैं,
वो सुबह वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने बताया कि उनकी बीवी ने बाकायदा सुनी है, धमाके की आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन इग्नोर कर दिया इस बात को। ये मेन रोड है। इसका मतलब आवाज़ आई थी धमाके की, पेट्रोल पंप चले थे। देखे ना, ये तो उन्होंने बताया ना, मुझे, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन देखें ये मेन रोड है। ये आप सड़क आप देखेंगे, ये मेन रोड है, हर वक्त लोगों का यहाँ आना जाना है। यानी और डिफेंस जैसे इलाके में अगर आप सेफ़ नहीं हैं तो किस एरिए में सेफ़ आप रह सकते हैं? और वो भी यानी ये सड़क चलती रहती है, सारी रात चल रही है। जिस वक्त मोटरसाइकिलें आई हैं, मोटरसाइकिलें रुकी हैं, उसके बाद गाड़ियाँ आ जा देखी जा सकती हैं। लेकिन अभी आप देख लें, पर्चा तो मैं अभी बैठ के बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई आपकी तरफ से? कानूनी कार्रवाई, मैं जो कि इस्लाम में इनका इरादा था मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट से वापस में अब हम आए हैं और अब आके पर्चे की तैयारी हम कर रहे हैं। तो पर्चा तो हम इंशाल्लाह देंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। और इसमें हुकूमत वक्त जो हैं, उसको वज़रा हैं, हम इन सब को नॉमिनेट करेंगे, इनके हिमा पे ये सारा जो कुछ किया बेनकाब तो करना है। और ये समझ बैठे हैं कि शायद बैठेंगे। ये मेरे साथ ये कोई अब तक कई दर्जनों वाक़े हो चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन के जब तक़रीर और तशहीर पर पाबंदी लगाई थी, उस वक्त भी 2 मोटरसाइकिलों पे 4 दहशतगर्द थे, ऑटोमेटिक गनों के साथ आके मेरे एसोसिएट और ड्राइवर से सामान छीन के लेकर गए और मेरा इंतज़ार किया। मैं लेट हो गया बाई चांस, लेकिन वो भी एक अटैम्प्ट थी। और मेरे दफ्तर पेट्रोल पंपों से हमला हुआ। अभी कल ही मैं सर्च कर रहे थे तो 5 साल पहले CCTV फुटेज आई मेरी दफ्तर में चोरी की, जब डकैती वो चोरी थोड़ा थी, वो भी मेट्रो ऑरेंज का रिकॉर्ड उठाना था। ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। अच्छा, आपको कोई धमकियाँ मौसूल हुई थी इस हमले से पहले? देखिए मैं एक बात बताऊँ, धमकियाँ तो हम तो हर वक्त जान हथेली पे लिए फिरते हैं। यानी जो धमकियाँ दे रहे होते हैं, ये राणा सनाउल्लाह किसको धमकियाँ दे रहा होता है? शहबाज शरीफ या मरीम किसको धमकियाँ दे रही होती है? ये हम जैसे लोगों को धमकियाँ दे रही है। और क्या है? अरशद शरीफ ने क्या किया था इन लोगों का? क्या किया था अरशद शरीफ ने इन लोग? अरशद शरीफ ने तो सच बताया था और उन्होंने भी हम सच बता रहे हैं। अरशद शरीफ जो काम कर रहा था हम भी वही कर रहे हैं भाई। तो ये जो समझी बैठे हैं कि ये खामोशी हो जाएगी, आराम बैठ जाएंगे, ये आवाज़ें जो निकल चुकी हैं ये बैठने वाली नहीं है, ये खामोश होने वाली नहीं है। ये चीज़ों को उनके मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगी। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि मुझे इस्लामाबाद जाने से रोकना था हमले का मकसद? बिल्कुल। और अब देखें ना क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट के, यानी अब उनका एजेंडा क्या था? एजेंडा ये है इलेक्शन डिले करना है, किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग ना हो पाए। और 21 तारीख जिसकी तैयारी किए बैठे हैं कि नवाज शरीफ भी यहाँ पाकिस्तान में आ जाए, और उम्रा वो करने गया हुआ है। और वो मैं तो हैरान होता हूँ, गार्डों की शक्ल में, मुहावजों की शक्ल में उम्रा क्या करना है? ऐसे उम्रे का क्या फ़ायदा है कि जिसमें डर और खौफ, आप रब के घर जाएँ तब भी आपको डर और खौफ हो। और जितना भी अब कर लें आप इस बात को, जितना भी ये खींच लें, वो मुश्किल है। आज हम अदलिया की आज़ादी की हमने जंग लड़ी है बाकायदा, और उम्मीद आज स्टे हो जाएगा। और ये बिल जो चाह रहे थे कि 21 तारीख को यहाँ सार, यानी इस बिल के ज़रिए जो कि आपके 3 बड़े फ़ायदे वो लेना चाहते थे। एक तो है कि नवाज शरीफ को अपील का हक़ मिल जाना था, और वो जो कह रहे थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड, जनाब मैं जिस मुल्क में जेलों में ना जाऊँ, यानी वो भगौड़ा आदमी जो सज़ा याफ्ता है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ऐसा कौन है, कभी सज़ा याफ्ता को तो मुल्क से बाहर भेजा नहीं गया, लेकिन ये वो ख़ास प्रिविलेज लोग हैं, ये चले गए हैं। तो ये इस उम्मीद पे आए थे कि 21 तारीख को जब मैं लैंड करूँगा तो बिल बन गया होगा मेरी, और मेरी इत्तला के मुताबिक बाकायदा उस कानून के तहत अपीलें भी तैयार कर ली गई हैं। इन सब ने अपीलें भी तैयार कर ली और वो अपीलें फ़ाइल करनी थी और बाहर आना था। उनकी तो उम्मीदों में फिर गया पानी। अब तो नमाज़ें बख्शवाने आए थे और रोज़े गले पड़ गए हैं। FIR में किसको मेंशन करेंगे, किसके खिलाफ करवा रहे हैं? FIR याद रखिएगा, अभी मेरी हमारे दोस्त वकला से मुशावरत चल रही है। अभी अब्दुल्ला मलिक साहब भी आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, हम बैठ कर उस पर पूरा तवज्जो दे रहे हैं। हम इसको खाली मिस फायर नहीं करना चाहते, हम किसी को नाजायज़ भी फंसाना नहीं चाहते, लेकिन हम जो असल चेहरे हैं वो सामने लाएंगे और हम असल चेहरे सामने लाकर रहेंगे। वीडियो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक पे 4 बंदे हैं, तो अगर आपकी CCTV फुटेज ने देखा है तो सेफ सिटी कैमरों ने भी देखा होगा, तो अभी तक वो बंदे कोई आप खुद सोचते हैं आप ना, ये पुलिस है ना, निगरान हुकूमत यहाँ बैठी है, आसपास के कैमरे हैं, CCTV फुटेज, अभी तक तो उनको खुद मेरे पास आना चाहिए और आके बताना चाहिए कि हमने तहकीक कर ली है, इतनी तफ्तीश। अभी तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि तफ्तीशी अफसर कौन है, मुझे तो ये नहीं पता कौन देख रहा है इस सारे मामले का। मैं उम्मीद रखता था कि CCPO लाहौर मेरे तक पहुँचेंगे, हालांकि मैं उन सबको दे दिया है। IG पंजाब से मेरी दोस्ती है, मैंने उन तक भी बात पहुँचाई, लेकिन ना मुझे कोई एक टेलीफोन कॉल आया, ना उन्होंने मुझसे पूछा। तो यानी ये क्या है? ये असल मुजुल्म, तो इसका मतलब है इनको पता है इन लोगों को कि कौन है,
और मैं आइंदा से जो बाकायदा पर्चा दूंगा उसमें लिखूंगा कि कल खुदा न खास्ता हुआ तो ये सारे पुलिस वाले, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म, मिनिस्टर इंटीरियर आपका, ये सारे कसूरवार होंगे। और कोई वईद नहीं है कि इसके अब ये सेकंड स्टेप तो ले लिया, अब थर्ड स्टेप इससे आगे का होगा। और वो अगर गोली कोई लिखी हुई है तो वो तो फिर कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे रब ने अगर लिखा हुआ है कि जो रात बाहर है वो फिर कब्र में नहीं है। जी, यह नाज़रीन, आपने देखा अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उनके घर में जो रात गए पेट्रोल बम हमला किया गया और उनके घर में फायरिंग की गई। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।